हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चले। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार नए हैं, उन सबको बता दिया जाए हमारे यहाँ पे बीएड परीक्षा 2024 की तैयारी है, रेगुलर बेसिस पे करवाई जाए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे। उसके बगल में जो बेल आइकन देगा उसको ऑन कर लेंगे, ठीक है। और ये जो क्लासेस अभी जिसका एग्जाम बाकी है, जो बच्चे भी बाकी हैं जिसका एग्जाम हुआ नहीं है, अभी सिर्फ यूपी बिहार वालों को जो है एग्जाम हुआ। अभी छत्तीसगढ़ ये सभी का एग्जाम अभी बाकी है, तो उन लोग के लिए जो है क्लासेस अभी आपकी रेगुलर बेसिस पे करवाई जा रही है। क्लासेस का समय देखिए, जीके जीएस की क्लास सुबह 10 बजे, टीचिंग क्लास दोपहर के 1 बजे, कला वर्ग की क्लास आपकी जो है बंद कर दी गई है, और हिंदी की जो क्लास आपको शाम को 7 बजे डेली बेसिस पे देखने को मिलती है। तो क्लासेस का शेड्यूल आपको याद करके रखना है, इसी टाइम पर क्लासेस से जुड़ना, अपनी तैयारी को जो है पूरा कंप्लीट करना है। बाकी अगर आपका और कोई डाउट हो तो हमें इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। परीक्षा की शिक्षा का इंस्टाग्राम का पेज नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिलेगा, पीडीएफ और नोट्स के लिए टेलीग्राम का चैनल है, आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। परीक्षा की शिक्षा आपका नीचे डिस्क्रिप्शन आ चुका है, इसका भी लिंक मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, डेली बेसिस से क्लास का जो समय है आपको क्लास का जो अपडेट होती रहता है, और जब आपका एग्जाम का अपडेट होगा, अभी आपके यहाँ पे तैयार, तो आप लोग यहाँ से जुड़े रहेंगे तो आपको कोई भी अपडेट जो है क्लास के रिगार्डिंग मिस नहीं होगा साथ, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करें, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से अच्छे से देख के उत्तर देने की कोशिश करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन आपके लिए, आपके सामने बताने की कोशिश करेंगे, आपका एड्रेस क्या हो जाएगा। पूछा गया आपका, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है, बताइए। बताइए, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है। केवल राज्यसभा में, केवल लोकसभा में, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में, या राज्यों के विधानसभाओं में, कहाँ पर। तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है केवल लोकसभा में, ठीक है। केवल लोकसभा में, जो आपका बिल अभी कब तक आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़े हैं, आपका दूसरा नंबर बताने की कोशिश करेंगे, आपका आंसर क्या हो जाएगा। रक्त में बीमारी उत्पन्न करने वाले जीवाणुओं को नष्ट करने वाली कोशिकाएं कौन सी होती हैं, बताइए। रक्त में बीमारी उत्पन्न करने वाले जीवाणुओं को नष्ट करने वाली कोशिकाएं कौन सी होती हैं। तो आपका राइट आंसर साथियों, श्वेत रुधिर कोशिकाएं, यानी कि WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। जो आपका ए ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। रक्त में उपस्थित श्वेत रुधिर कोशिकाएं बीमारी उत्पन्न करने वाले जीवाणुओं को नष्ट करती हैं तथा शरीर को रोगों के संक्रमण से बचाती हैं, ठीक है। क्लियर है। तो श्वेत रुधिर कोशिकाएं आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बढ़े, आपका दूसरा तीसरा नंबर प्रश्न बताएंगे की कोशिश करेंगे। राइट आंसर, संविधान का कौन सा अनुच्छेद 6 से 14 वर्ष तक की अवस्था के बच्चों की निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है, बताइए। संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है 6 से 14 वर्ष तक की अवस्था के बच्चों की निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है। तो आपका राइट आंसर साथियों, अनुच्छेद 21A, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर से किसको है, संविधान के 86वें संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा एक नया अनुच्छेद 21A जोड़ा गया है। इसके द्वारा राज्य के वो 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों को जो है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करानी होगी, ठीक है। क्लियर है सभी को यहाँ तक। चलिए अगले क्वेश्चन पर आपका चौथा नंबर प्रश्न बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर, निम्न में से किस वर्ष जो है जम्मू कश्मीर राज्य को लद्दाख से अलग करके लद्दाख तथा जम्मू कश्मीर दो नए केंद्र शासित प्रदेशों की स्थापना की गई, बताइए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वर्ष 2019 में, जो आपका दिया गया यहाँ पे BL ऑप्शन साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 2019 में संसद द्वारा पारित जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के अंतर्गत जम्मू कश्मीर राज्य से लद्दाख को अलग करके लद्दाख तथा जम्मू कश्मीर दो नए केंद्र शासित प्रदेशों की स्थापना की गई है, ठीक है। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़े, आपका पांचवा नंबर प्रश्न बताएंगे कोशिश करेंगे साथियों, राइट आंसर का सर्व शिक्षा अभियान का लक्ष्य क्या है, बताइए। सर्व शिक्षा अभियान का लक्ष्य क्या है। तो सर्व शिक्षा अभियान का लक्ष्य है साथियों, 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराना, ठीक है। जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर, 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराना जो है सर्व शिक्षा अभियान का लक्ष्य है। अगला आपका है साथियों, छठा नंबर प्रश्न, उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर, कस्तूरबा बालिका विद्यालय एक योजना है किसकी, केंद्र सरकार की, उत्तर प्रदेश सरकार की, मध्य प्रदेश सरकार की, या राजस्थान सरकार की। कस्तूरबा बालिका विद्यालय एक योजना कहाँ की है। तो आपका सही उत्तर साथियों केंद्र सरकार की, ठीक है। जो आपका ए ऑप्शन देगा साथियों आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। क्लियर है। भारत की केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2004 में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना जो है शुरुआत की गई थी, ठीक है। क्लियर है।
अगले क्वेश्चन बढ़े आपका सातवां नंबर प्रश्न बताने की कोशिश करेंगे। सातवें पे आपका आंसर बीवी का मकबरा स्थित है कहाँ पर? बीवी का जो मकबरा है कहाँ पर स्थित है? तो आपका साथी औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। जो आपका ए लो साथी दिया गया ऑप्शन आपका राइट आंसर, बीबी का मकबरा औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, इसका निर्माण जो है औरंगजेब ने करवाया था। इसका निर्माण आपका 1651 से 1661 के बीच में करवाया गया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे साथियों आपका आठवां नंबर प्रश्न बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर 36वां राष्ट्रीय खेल निम्न में से किस राज्य में आयोजित किया गया है? बताइए, 36वां राष्ट्रीय खेल जो है निम्न में से किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो 36वां राष्ट्रीय खेल आपका आयोजित किया गया है साथियों यहाँ पे केरल राज्य में नहीं, एक मिनट, गुजरात राज्य में। ठीक है, गुजरात राज्य में किया गया था। जो आपका दिया गया यहाँ पे सीएल विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन जो आपका 27 सितंबर 2022 से 10 अक्टूबर 2022 तक जो है गुजरात में आयोजित किया गया था। ठीक है, क्लियर है। इसका शुभारंभ आपका स्वराज तथा टैगलाइन आपकी एकता के लिए खेल था। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, बताने की कोशिश करेंगे आपका निम्न में से कौन वर्ष 2022 के अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार विजेता नहीं है? बताइए, निम्न में से कौन जो है वर्ष 2022 के अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार विजेता नहीं है? तो एनी एनॉक्स जो आपके 2022 के अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार विजेता नहीं है। बाकी डगलस डब्ल्यू डायमंड, फिलिप एच डायविगो, बेन एस बनारके, ये सभी जो आपके विजेता हैं अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार। लेकिन एनी एनॉक्स जो आपके अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार विजेता नहीं है। ठीक है, क्लियर है। एनी एनॉक्स को जो है साहित्य नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, साहित्य में नोबेल पुरस्कार इनको दिया गया था। अगले क्वेश्चन पर आपका 10वां नंबर क्या है? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज आपकी जे जे थॉमसन ने की थी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की खोज आपकी जे जे थॉमसन ने की थी। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा 11 नंबर है, प्रकाश वर्ष की इकाई किसकी इकाई? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की है, समय की है, आवृत्ति की है, ताप की? तो प्रकाश वर्ष जो आपकी यहाँ पे दूरी की इकाई होती है। जो आपका एल विकल्प देगा साथियों आपका सही उत्तर है। ठीक है, प्रकाश वर्ष खगोलीय दूरी की वह इकाई है जो एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी के बराबर होती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन बढ़े आपका। देखिए, एक क्वेश्चन आपको कल भी पूछा गया था, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन बढ़े आपका है 13 नंबर, भारत में सोने के सिक्के का प्रचलन सर्वप्रथम किस राजा ने किया था? बताइए, भारत में सोने के सिक्के का प्रचलन जो है सर्वप्रथम किस राजा ने किया था? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों यवन। जो आपका डी विकल्प देगा आपका राइट आंसर। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख उत्तीर्ण करवाने एवं सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करवाने का जो श्रेय है यवनों को है। ठीक है, यूनानी भाषा में सिक्कों के लिए जो है द्रंब शब्द का प्रयोग किया गया है, द्रंब। अगले क्वेश्चन बढ़ाएंगे साथियों आपका 14 नंबर प्रश्न बताने की कोशिश करेंगे। राइट है, चित्तौड़ के प्रसिद्ध कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? बताइए, चित्तौड़ के प्रसिद्ध कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा साथियों महाराणा कुंभा ने। जो आपका पीला विकल्प देगा साथियों आपका राइट आंसर। चित्तौड़ के प्रसिद्ध कीर्ति स्तंभ का जो निर्माण है महाराणा कुंभा ने करवाया था। ठीक है, क्लियर है। और इसका निर्माण आपका हुआ था कब? तो 1448 ईस्वी में। ठीक है, इस स्तंभ की स्थापना मालवा शासक को पराजित करने के उपरांत की गई थी। यह जो है राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में स्थित है। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़े आपका 15वां, भारत में मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे? बताइए, भारत में मुस्लिम लीग का संस्थापक कौन था? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों जो दिया गया है ऑप्शन नंबर ए सलीम मुल्ला खान। ठीक है, क्लियर है। तो भारत में मुस्लिम लीग के संस्थापक आपके जो है सलीम मुल्ला खान थे। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका साथियों 16 नंबर प्रश्न उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर होगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1929 के ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? बताइए,
इसका राइट आंसर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को वर्ष 1929 के ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो आपका राइट आंसर साथियों जवाहरलाल नेहरू ने, जो आपका डी विकल्प देगा साथियों आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर है इसके बारे में। वर्ष 1929 के ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता आपकी जवाहरलाल नेहरू ने की थी। अगला आपका साथियों 17 नंबर प्रश्न बताइए, गाइडेंस चेक कर देगा। पूछा गया आपका निम्न में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना 1857 ईस्वी में हुई थी? बताइए, निम्न में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना आपकी 1857 ईस्वी में हुई है? तो 1857 ईस्वी में आपकी हुई थी साथियों कलकत्ता विश्वविद्यालय की ना, जो आपका दिया गया यहाँ पे पहले विकल्प आपका आंसर। लॉर्ड कैनिंग के समय 1857 ईस्वी में कलकत्ता, मुंबई एवं मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। ठीक है, इलाहाबाद जो है विश्वविद्यालय की स्थापना आपकी 1887 ईस्वी में हुई थी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना आपकी 1916 ईस्वी में हुई थी। और पंजाब विश्वविद्यालय की स्थापना आपकी 1882 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका है 18 नंबर प्रश्न बताएंगे, कोशिश करेंगे भारत में पहला मुक्त विश्वविद्यालय स्थापित हुआ है कहाँ पर? भारत में पहला मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित स्थापित हुआ है? तो आपका आइडेंस हो जाएगा साथियों हैदराबाद में, जो आपका डी विकल्प देगा आपका आइडेंस। भारत में पहला मुक्त विश्वविद्यालय वर्ष 1982 में आंध्र प्रदेश ओपन यूनिवर्सिटी में स्थापित हुआ था। ठीक है, वर्तमान में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी हैदराबाद इसका नाम है। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़े आपका 19वां प्रश्न बताने की कोशिश करेंगे साथियों। राइट आंसर का निम्नलिखित ध्रुवीय राष्ट्रों में से सबसे अंत में किसने जो है द्वितीय विश्व युद्ध में आत्मसमर्पण किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों जापान ने। ठीक है, जो आपका ए वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। निम्नलिखित ध्रुवीय राष्ट्रों में से सबसे अंत में जापान ने जो है आपका द्वितीय विश्व युद्ध में आत्मसमर्पण समर्पण किया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आपका 20 हम बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर का निम्नलिखित में से कौन से दो ग्रह जो पृथ्वी की तुलना में सूर्य से निकट है? तो आपका राइट आंसर साथी है बुध और शुक्र। ठीक है, जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर हो किसका? बुध शुक्र, यह जो है पृथ्वी की तुलना में सूर्य से निकटतम ग्रह है। ठीक है, क्लियर है। पहले बुध आता है, फिर शुक्र आता है, फिर पृथ्वी आती है, फिर मंगल आता है, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, लास्ट में आपका वरुण। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन बढ़े आपका 21 नंबर, क्या देगा? एनीमोमीटर क्या मापने में काम आता है? बताइए, एनीमोमीटर क्या मापने के काम आता है? तो एनीमोमीटर जो है यहाँ पे पवन का वेग मापने में काम आता है। तो जो आपका ए वाला विकल्प देगा साथियों 21 पे आपका गाइडेंस होगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। भूकंप की तीव्रता आपकी रिक्टर स्केल से मापी जाती है। विद्युत धारा जो आपकी अमीटर के द्वारा मापी जाती है। और वायु का जो दाब है आपका बैरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन बढ़े आपका है 22 नंबर, क्या देगा? निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए निम्न में से किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, किया जाना चाहिए? बताइए, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए निम्न में से किस लेंस का प्रयोग किया जाना चाहिए? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो सकती हो अवतल लेंस का, जो आपका ए वाला विकल्प देगा साथियों आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर से को निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए आपका अवतल लेंस का प्रयोग किया जाना चाहिए। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका 23 नंबर, कौन सा यंत्र जो है प्रत्यावर्ती धारा को दृष्टि धारा में बदलता है? बताइए, कौन सा यंत्र जो है प्रत्यावर्ती धारा को दृष्टि धारा में बदलता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा तो दृष्टकारी, जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर सर को दृष्टकारी यंत्र जो आपका प्रत्यावर्ती धारा को दृष्टि धारा में बदलता है। तो जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर। चलिए अगला आपका 24 डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के रचयिता कौन? बताइए, डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के रचयिता आपके यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू हैं। तो जो आपका बी विकल्प देगा साथी आपका राइट आंसर। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी रचना वर्ष 1944 ईस्वी में अहमदनगर में की जेल से की थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आपका है 25 नंबर प्रश्न बताने की कोशिश करेंगे। करेक्ट आंसर चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? बताइए, चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ पर है? तो चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल जो आपका गोरखपुर जिले में स्थित है। जो आपका ए वाला विकल्प देगा साथ ही आपका राइट आंसर। ठीक है, चौरी चौरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले की एक तहसील है, जो पूर्व में एक कस्बा था। ठीक है, इस स्थान पर जो है 5 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलनकारियों ने ब्रिटिश सरकार की एक पुलिस चौकी को आग लगा दी थी। वहां छुपे 22 पुलिस कर्मियों की मौत हो गई थी, जिससे यह घटना जो है चौरी चौरा कांड कहलाई थी। ठीक है, क्लियर है। जो आपका ए विकल्प देगा साथियों
आपका 25 पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आपका 26 नंबर है, क्या देगा? अनुवांशिकता का नियम दिया था किसने, बताइए? अनुवांशिकता का नियम किसने दिया था? तो अनुवांशिकता का नियम दिया था आपका यहाँ पे मेंडल ने। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अनुवांशिकता के बारे में सर्वप्रथम जानकारी ऑस्ट्रिया निवासी ग्रेगर जॉन मेंडल ने दी थी। ठीक है, इसी कारण इन्हें जो है अनुवांशिकता का पिता यानी कि फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। उन्होंने मटर के दानों का प्रयोग करके अनुवांशिकी के नियम को निर्धारित किया था। ठीक है, 27वां प्रश्न, मनुष्य की लार में उपस्थित एंजाइम क्या होता है, बताइए? मनुष्य की लार में उपस्थित एंजाइम क्या होता है? तो मनुष्य की लार में उपस्थित एंजाइम जो आपका होता है साथियों, टाइलिन होता है। ठीक है, जो आपका डीला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर। चलिए, अगले क्वेश्चन बढ़े आपका 28वां, भारत में प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर का नाम बताइए। भारत में प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर का नाम क्या है? तो भारत में प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर का नाम आपका यहाँ पे अप्सरा था। ठीक है, जो आपका एला विकल्प देगा साथी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो 4 अगस्त 1956 को शुरू हुआ था। इसका निर्माण आपका भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में हुआ था। अगले क्वेश्चन में आपका क्या दिया गया है? 29 नंबर, कंप्यूटर में प्रयुक्त सीपीयू का विस्तृत रूप क्या होता है? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन, आपने बचपन से पढ़ा होगा। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सीपीयू का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो आपका दिया गया यहाँ पे बी का विकल्प आपका एल्डेंस हो जाएगा। ठीक है, कंप्यूटर में सीपीयू का विस्तृत रूप आपका होगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगले क्वेश्चन में 30 नंबर प्रश्न, बताइएगा एल्डेंस होगा, निम्न में से किसने कभी भी भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार नहीं संभाला है? किसने? तो आपका एल्डेंस हो जाएगा साथी यहाँ पे वीपी सिंह ने। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी विकल्प आपका एल्डेंस हो, वीपी सिंह जो है स्वतंत्र भारत के 8वें प्रधानमंत्री थे। यह जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। इन्होंने भारत के उप प्रधानमंत्री के पद को जो है कभी भी सुशोभित नहीं किया। ठीक है, याद रखिएगा। भारत के उप प्रधानमंत्री आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, जगजीवन राम, यशवंत चौहान, चौधरी देवीलाल, लाल कृष्ण अडवाणी, ये सभी जो है रह चुके हैं। ठीक है, अगला आपका साथियों 31 नंबर, 31 नंबर, बताइएगा निम्न में से कौन सी फारस की खाड़ी सीमा नहीं बनाती? बताइए, निम्न में से कौन सी आपकी फारस की खाड़ी सीमा नहीं बनाती है? तो फारस की खाड़ी सीमा आपकी नहीं बनाती है साथी यहाँ पे लीबिया से। ठीक है, फारस की खाड़ी सीमा नहीं बनती आपकी लीबिया से, तो जो आपका सी विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, लीबिया से जो है फारस की खाड़ी सीमा नहीं बनती है। ठीक है, क्लियर है। फारस की खाड़ी सीमा को जो है 8 देश साझा करते हैं। कौन कौन? तो इराक है, ईरान है, बहरीन है, कुवैत है, ओमान है, कतर है, सऊदी अरब है और संयुक्त अरब अमीरात है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आपका 32 नंबर, कहते हैं विक्टोरिया झील निम्न में से किन देशों के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है? बताइए। तो आपका राइट आंसर साथ तंजानिया और युगांडा के बीच, जो आपका सीला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। विक्टोरिया झील जो आपका तंजानिया एवं उगांडा के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा को बनाती है। ठीक है, इस झील का क्षेत्रफल आपका 69,484 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, अगला आपका है 33 नंबर, 33 नंबर, सीवी रमन को किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है? बताइए, सीवी रमन को किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों भौतिक शास्त्र के लिए, जो आपका सीला विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर देखो, सीवी रमन को जो है वर्ष 1930 में भौतिक शास्त्र के क्षेत्र में प्रकाश के प्रकीर्णन पर काम करने व रमन इन्फेक्ट की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, अगला आपका 34 नंबर, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस व्यक्ति को उसके योगदान के लिए दिया जाता है? बताइए। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों विज्ञान के, जो आपका दिया गया सी विकल्प आपका राइट आंसर। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जो है विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। इस पुरस्कार का नाम आपका वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के संस्थापक डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर के नाम पर रखा गया है। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन बताएंगे की कोशिश करेंगे। 35 नंबर का है, कंप्यूटर के कार्य के सिद्धांत हैं क्या? देखिए, कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत क्या है? तो देखिए, कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत तो जो है आपका इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, ये तीनों है। तो जो आपका डीलर विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होते हैं। आई होप कि आप जो क्लासेस आती है अच्छी लगी। अच्छी क्लास को लाइक करिए, चैनल पे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब, और हमें जो है कमेंट अपने क्लास के बारे में जो भी आपको क्लास कैसी लगी। तो हम आपसे मिलते हैं आपकी
अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।